नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सीजीएचएस और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इनका एक तुलनात्मक अध्ययन। किसमें क्या फायदा है और क्या नुकसान है और कौन सी अच्छी होगी। तो हमने पिछले उसमें बात की थी कि केवीएस के एम्प्लॉइज को करीब 54,000, अगर वो 10 से 12 के पे रैंक में है तो उसको 54,000 के आसपास एनुअल सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। अभी ये क्लियर नहीं है केवीएस साइड से कि कितना एम्प्लॉई को देना होगा इनमें से और कितना केंद्रीय विद्यालय अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसको करते समय हमें कई चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो ये है कि कवरेज एरिया, जैसे कि सीजीएचएस का कवरेज क्या है और ये प्राइवेट पॉलिसीज का कवरेज क्या है। दूसरा, सर्विसेज का क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का क्या है, नेटवर्क क्या है इनके हॉस्पिटल्स का, और जितना हम इनपुट दे रहे हैं पैसे के रूप में, लागत के रूप में, उसके लाभ में, उसके अनुपात में लाभ कितना मिलने वाला, इन सब को ध्यान में रख के हमारी कंपैरेटिव स्टडी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीजीएचएस के फायदे और नुकसान जान लेते हैं। तो सीजीएचएस का पहला फायदा ये है कि कम लागत पे व्यापक कवरेज। कम लागत क्यों है? क्योंकि ये सरकारी स्वास्थ्य योजना है, तो इसमें बट नेचुरल है कि आपका इनपुट कम जाएगा और कम लागत में आप आउटडोर, इंडोर अपना ट्रीटमेंट, अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट, अपने विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श, दवा आपूर्ति, ये सब कर सकते हैं और कम पैसे में। अगर एक नॉर्मल उसमें जाते हैं सीजीएचएस रेट पे तो करीब 1/3 डॉक्टर की फीस लगती है, अदरवाइज पूरी फीस लगती है। तो पहला लाभ तो यही है कि कम पैसे में व्यापक कवरेज। दूसरा है इसका फायदा मूल्य निर्धारण। चूंकि सीजीएचएस एक गैर लाभकारी संगठन है, इसकी फीस कम होती है, इसका पुनर्नवीनीकरण या आजीवन सदस्यता कुछ भी ली जा सकती है। तीसरा, इसमें कैशलेस इलाज है, हालांकि केवीएस में नहीं है, ये याद रखिएगा। कैशलेस इलाज है तो आपको कुछ लेना देना नहीं है और आप जाके अपना ट्रीटमेंट कराइए। केंद्रीय विद्यालय में एक थोड़ा सा और प्रोसीजर है कि आप पेमेंट दीजिए, आप अपना बाद में फाइलिंग करिए और बाद में पास कराइए। तो साल 6 महीने 1.5 साल जितने लगते हैं पास करने के। चौथी चीज है इसमें फायदा कि असीमित कवरेज है। ये असीमित कवरेज कैसे? सीजीएचएस के तहत मैक्सिमम जो बीमारियां हैं असीमित कवरेज हैं, वो सब इसमें आती हैं और आप जितनी बार चाहें इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे इसके फायदे। अब जान लेते हैं इसके नुकसान क्या है, हानियां क्या है, मीन्स कंपेरिजन उसमें प्राइवेट पॉलिसी के। तो पहली चीज तो प्रॉब्लम वाली ये है कि सेवा की सीमित पहुंच। बड़े शहरों में, मिडिल बीच के शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या हर शहर में इसकी सुविधा नहीं है सीजीएचएस की। दूसरी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि लंबी वेटिंग लिस्ट। चूंकि सरकारी है, सस्ती है, तो हर जगह आप ओपीडी जाएंगे तो लंबी लिस्ट, लंबी लाइन लगी हुई है। आधी बीमारी तो लाइनों में आपके आ जाती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं तो उसका भी अभी नहीं, कल परसों डेट मिलेगी तब आप शुरू करेंगे। इलाज करवाना है तो भी टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने की डेट है। अगर आप प्राइवेट उसमें रेफर करके जाते हैं कि अच्छा हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, तो वहां पे भी वो 10-5% ही इसके सीजीएचएस के उनको लेते हैं, बाकी 90% अपने वो। तो इलाज में टाइम भी लगता है। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी समस्या है कि आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी है।
सीजीएचएस के हॉस्पिटल्स में तकनीकी सुविधा कम है, एक एम्बियंस अच्छा नहीं है, या कुछ इस तरीके की और प्रॉब्लम्स है। अब आइए आते हैं कि प्राइवेट जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है उनके फायदे। तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में जो एक कंपटीशन है आज की डेट में, इतनी पॉलिसीज हैं और कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से वो कस्टमर्स को ज्यादा फायदा दे रही हैं। यहां तक कि कस्टमर एक साल एक इंश्योरेंस कंपनी से अपने को इंश्योर करता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो स्विच ओवर कर सकता है नेक्स्ट ईयर। अब इसके फायदे देखते हैं। तो पहला है इसका विस्तृत नेटवर्क। देश भर के कहीं चले जाइए, ये जो हॉस्पिटल्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, और साथ में जो बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसमें जुड़े होते हैं। सरकारी हॉस्पिटल तो है, कहीं पे भी आप कराएं, लेकिन बेस्ट के लिए भी ये बेस्ट है। दूसरी चीज, इनकी जो सर्विस है बहुत ही अच्छी होती है। तेज सेवा, त्वरित उपचार, कैशलेस, कम वेटिंग पीरियड। आप गए, आपका इलाज शुरू और आप आ गए। कैशलेस इलाज शुरू, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं। देन तीसरा इसका एडवांटेज है पर्सनलाइज प्लान। आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज हेल्थ प्लान बना लेते हैं और उतना पेमेंट देते हैं। जो चीज आपको नहीं प्रॉब्लम है उसकी क्यों आप उसमें करें। चौथी चीज जो पॉलिसीज की है, प्राइवेट पॉलिसीज की, कि इनकी एडवांस फैसिलिटीज, आधुनिक तकनीक, उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवा, और साथ में ऑप्शनल एड्स भी होते हैं इसमें। जैसे कि आप कमरे में किस तरीके का कमरा अपने हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान बुक करना चाहते हैं, डिलक्स कमरा, नॉर्मल कमरा, ये सब भी आपका विकल्प है और आप उसको ले सकते हैं। सीजीएचएस में ऐसा नहीं है, जो है वही मिलेगा। तो ये थे इसके फायदे। अब आइए जानते हैं नुकसान, क्योंकि हम कंपैरेटिव हम लोग कर रहे हैं ना, तो इसका नुकसान क्या है। पहली चीज तो पहला नुकसान यही है कि इसमें हाई प्रीमियम देना पड़ता है। हाई प्रीमियम तो देना ही देना है, और उम्र के साथ साथ प्रीमियम आपका और बढ़ता रहता है, और जो आपकी हेल्थ स्टेटस है उसके मुताबिक भी बढ़ता रहता है। दूसरा है कवरेज की सीमाएं। जैसे कुछ बीमारियों का कवरेज होता है, दूसरे का नहीं है, तो जिसका कवरेज है उसी का पैसा मिलेगा। सीजीएचएस में ऐसा नहीं होता है। प्रतीक्षा अवधि और पॉलिसी राशि, ये सब चीजें थोड़ा सा मुश्किल है। तीसरी चीज है क्लेम रिजेक्शन का जोखिम। कभी कभी कस्टमर को पता नहीं रहता है कि उसकी कौन सी चीज पॉलिसी में कवर्ड है, नहीं है, और वो सीधे जो है इलाज करा लेता है। इलाज के बाद वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बताती है कि ये तो हमारे उसमें कवर नहीं है और आपने इसका इलाज क्यों करा लिया। तो ये जोखिम रहता है कि आपका क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों के प्लस और माइनस आपने देखे। अब कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है दोनों को देख के। अगर सीजीएचएस की बात करें तो एक ये अच्छा विकल्प है। सरकारी सेवाओं और कम लागत पे व्यापक कवरेज अगर चाहते हैं तो इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। हालांकि इसमें ड्रॉबैक यही है जो बात करी कि सीमित पहुंच और आधुनिक सुविधा की कमी होती है सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल में। और अगर प्राइवेट हेल्थ पॉलिसीज की बात करें तो ये अधिक लचीली होती हैं, इनका कवरेज व्यापक कवरेज होता है, इनकी फास्ट सर्विस होती है, उन्नत सुविधाएं होती हैं। हालांकि ड्रॉबैक है कि इनका लागत ज्यादा है, पैसा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है,
और इनमें बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अब साथियों, आप पे अपना डिसीजन लेना है कि आप CGHS लेना चाहते हैं या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस में जाना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके इस बारे में क्या विचार हैं, और साथ में इतना रिमाइंड कर देते हैं कि मेरे चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।